अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एशिया कप के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टकराना है। पाकिस्तान का बेसिकली इंग्लैंड टूर करने जा रहा है। 7 कुल T20 मैचेस खेले जाएंगे और इन कुल 7 T20 मैचेस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, आपको स्केड्यूल बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें जो समझते हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर तब्दीली होनी चाहिए। जो मले का फैन देख रहा है, जो समझता है कि मले की वापसी होनी चाहिए, हैदर अली को प्रॉपर मौके देना चाहिए, वो इस वीडियो को दिल से अभी कभी लाइक कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अगर हम पहले T20 मुकाबले की बातचीत करते हैं तो 20 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। ये नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर मैच होगा। दूसरा मैच 22 सितंबर को। अगर हम तीसरे मैच की बातचीत करते हैं जो कि जुमे के मुबारक दिन को होगा, ये 23 सितंबर को खेला जाएगा। इसके अलावा 25 तारीख को जो इतवार का दिन होगा, पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड मैच खेला जाएगा। ये भी नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर होगा। जबकि अगर हम 28 सितंबर की बातचीत करते हैं तो ये बेसिकली 5वां T20 मैच होगा, लेकिन ये मैचेस अब लाहौर की जानब शिफ्ट हो जाएंगे। 5वां, 6वां और 7वां मैच, ये सारे के सारे मैच लाहौर के अंदर होंगे। अगर हम टाइमिंग्स की बातचीत करते हैं तो 7:30 पे मुकाबले शुरू होंगे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। अगर हम यहाँ पर चौथे T20 मैच की बातचीत करते हैं तो वो 25 को, 5वां पाकिस्तान का 28 को, 6वां मैच 30 को, 7वां मैच पाकिस्तान का जो आखिरी मैच होगा वो 2 तारीख को खेला। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना ना करना पड़े, यही वजह है कि पाकिस्तान टीम में चंद तब्दीलियों की बात गश्त सुनाई दी जाने लगी है। इवन रमीज राजा साहब भी काफी ज्यादा नाराज हैं पाकिस्तान टीम से। वो समझते थे कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती थी, जिस तरीके से लंकन टीम ने करके दिखाया है। मगर नाजरीन कराम, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम के अंदर चंद तब्दीलियां की जानी चाहिए, जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और मुझे यकीन है कि अगर ये रमीज राजा साहब के सामने रखी जाए और खुद वो चेयरमैन साहब हैं, तो ऐसे में वो तब्दीलियां ये कर सकते हैं। कौन कौन सी तब्दीलियां, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके ख्याल में से कौन से खिलाड़ी हैं जिनको वापस करना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बातचीत करना चाहता हूँ नाजरीन कराम फखर जमान के बारे में। अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक तो आप फौरन से शर्जील खान को लाएं। अगर आप उनको नंबर 3 पर भी डाल देते हैं, फिर भी वो बंदा परफॉर्म करके आपको देगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी अहलियत मौजूद है। नंबर 2, दूसरी तब्दीली की बातचीत करते हैं तो वो हैदर अली को, ठीक है वो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से मौके नहीं दिए जाते। उनको लाजमन पाकिस्तान प्लेइंग 11 के अंदर खिलाया जाए। और तीसरे नंबर पर है जी शुएब मलिक। शुएब मलिक के अलावा भाई कोई चारा नहीं है पाकिस्तान टीम का। अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो भाई इन खिलाड़ियों को लाजमी से लाजमी शामिल करना चाहिए, जिन 3-4 खिलाड़ियों को मैंने नाम बताया। अभी निकालना किनको चाहिए, ठीक है भाई खुशदिल शाह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अभी भी मेहनत की जरूरत है। वो पाकिस्तान टीम के सूटेबल मेरे हिसाब से तो कम से कम नहीं है। उनको मजीद मेहनत करने की जरूरत है और नेशनल हाइट में इनको तकरीबन भेजना चाहिए और मजीद मेहनत करनी है। और ऐसा ही आसिफ अली के साथ है। अब भी शान मसूद को लाना चाहिए, वो बहुत कमाल का खिलाड़ी है। शान मसूद की जगह बनती है। इमेन इमाद वसीम को भी आप मौका दे सकते हैं अगर खुदा न खास्ता नवाज को कुछ हो जाता है। तकरीबन 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वापसी। अब कुछ लोग कह रहे हैं आमिर आजकल CPL के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, उनको शामिल। ऐसा है तो मुश्किल, लेकिन ये 5-6 तब्दीलियां जो मैंने